तो दोस्तों आज हम देखेंगे 2016 में आई हॉलीवुड की सबसे सुपरहिट मूवी जिसका नाम है द बैड सिस्टर। क्यों इस नन को इसी लड़के के साथ में करना था सब कुछ, चलिए देखते हैं आगे मूवी में। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं जिसको म्यूजिक बहुत पसंद होता है और वो उस म्यूजिक को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता है। और काफी अच्छा सिंगर होने के साथ साथ वो काफी हैंडसम भी होता है और यही जेसन का पैशन था। दूसरे साइड हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मार के उसके कपड़े पहन लेती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई थी और जेसन और उसकी बहन जोई दोनों भी स्कूल में वापस आ गए थे और वो अपना सामान निकालते वक्त अपनी स्कूल की प्रिंसिपल मिस रिबेका से मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक दूसरी टीचर जिसका नाम सोफिया होता है उससे मिलती है और सोफिया का आज स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए रिबेका उसको स्कूल दिखाने के लिए लेके जाती है। और रास्ते में सोफिया और रिबेका को जेसन दिखाई देता है। उसके बाद सोफिया अपने रूम में आ जाती है और रूम में आने के बाद जेसन अपना लैपटॉप खोलती है और उसमें जेसन के वीडियो लगा के सुनते रहती है। और ये देख के हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है और उसे लैपटॉप पे ही किस करने लगती है। वो जेसन को बहुत पसंद करती थी और धीरे धीरे उससे प्यार करने लग गई थी और वो यहाँ पे किसी मकसद से आई हुई होती है। और अगले दिन सोफिया जेसन के क्लासरूम में आती है और वो जेसन को किसी लड़की के साथ में बात करते हुए देखती है और उसका नाम सारा होता है। और ये दोनों को बात करते हुए देख के सोफिया को काफी जलन होने लगती है। तभी सोफिया अपना गुस्सा कंट्रोल करके सारा की बुक उठा के उससे दूर बैठा देती है क्योंकि सोफिया जेसन से प्यार करती है। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेसन सारा को पकड़ के किस कर रहा था। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और सोफिया इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और ये देख के सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो जेसन से कहती है कि तुम अपने क्लासरूम में जाओ। और जेसन के क्लासरूम में जाने के बाद सोफिया सारा को बहुत सुनाती है और बहुत गुस्सा करती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम मेरे रूम में आ जाओ। उसके बाद जब जेसन सोफिया के रूम में जाने के लिए आता है तब वो दरवाजे से देखता है कि सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही थी। दरअसल ये सोफिया का प्लान होता है कि अपना खूबसूरत बदन दिखा के जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब जेसन सोफिया को आधे नग्न कपड़े में देखता है तो वो बिना मिले उसे वहाँ से निकल जाता है और काफी घबरा जाता है क्योंकि उससे पहले उसने किसी लड़की या नन को ऐसे आधे कपड़े में नहीं देखा था। और ये देख के सोफिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल होता है। और अब वीकेंड्स आ गया था और जेसन अपने घर जा रहा था तभी सारा उसको मिलने को आती है। और जैसी सारा और जेसन बात करते हैं तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है, इसलिए वो सारा पर मन ही मन बहुत गुस्सा होती है और गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसन अपने घर पे म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो छुपके से जेसन का म्यूजिक सुनते रहती है और उसे वो एंजॉय कर रही थी। तभी वो देखती है कि जेसन को किसी का कॉल आता है और वो कॉल सारा का होता है और वो ये देख के वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सोफिया जब जब जेसन के नजदीक आने की सोचती है तब तक वो सारा आ जाती है। और ये देख के सोफिया अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो सीधा सारा के बेडरूम में आती है और वहाँ पे उसकी बुक में छुपके से गांजा रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया उसको देख लेती है और सोफिया जाके प्रिंसिपल को बता देती है और गांजा मिलने के कारण उसे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है और सारा अपने पेरेंट्स के साथ में घर चली जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स का कमरा चेक करते हैं और चेक करने के दौरान जेसन के रूम से भी वाइन की बोतल मिलती है। उसके बाद टीचर जेसन से इस वाइन के बारे में पूछते हैं। तभी जेसन कहता है कि ये वाइन मेरी नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। पर टीचर उसकी बात नहीं सुनते और उसे रेस्ट्रिकेट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ खड़ी सोफिया कहती है कि हमें इसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए और उसे फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। और उसे रेस्ट्रिकेट नहीं किया जाता और उसे सजा के तौर पे कहा जाता है कि सभी सिस्टर्स की तुम्हें हेल्प करनी होगी। और जेसन सोचने लगता है कि मेरे कमरे में वाइन की बोतल कैसे आई। दरअसल ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी हुई थी। और यहाँ हमें सोफिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसका असली नाम लॉरा होता है जो एक काफी अमीर और साइको टाइप की लड़की होती है। दरअसल एक दिन सोफिया अपने इंटरनेट पे जेसन की वीडियो देखती है और उसकी सिंगिंग देख के वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है। उसके बाद सोफिया जेसन के करीब आने के लिए उसकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स में जाके पूरी इंफॉर्मेशन लेती है कि जेसन कहाँ पे रहता है और कौन से स्कूल में पढ़ता है। तभी लॉरा को कॉलेज की साइट पे पता चलता है कि सोफिया नाम की कोई टीचर यहाँ पे आने वाली है।
तभी वो सोफिया का एड्रेस पता करके उससे मिलने को आती है और उसी वक्त वो उसे मार देती है। उसके बाद लॉरा स्कूल टीचर बन के सोफिया की जगह पे उस स्कूल में आ जाती है। अब वीकेंड्स आ गया था और सभी स्टूडेंट अपने घर जा रहे थे, पर जेसन को यहाँ पे रुक के साफ सफाई करना था क्योंकि उसे साफ सफाई की भी सजा मिली थी। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि जेसन गार्डन में काम कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोफिया आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। और थोड़ी देर बाद सोफिया अपने बटन खोल के अपने मौसम्बी दिखाने लग जाती है जिससे कि जेसन को देख के अट्रैक्ट हो जाए। और उसी रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा था तभी उसके कमरे में सोफिया आ जाती है। और सोफिया जैसी जेसन के नजदीक आती है तो जेसन की नींद खुल जाती है और जेसन को वो किस करने लग जाती है। पर जेसन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो सोफिया को अपनी टीचर मानता है और टीचर के साथ में ये सब करना गलत है। पर सोफिया जेसन को अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके बाद जेसन उसके साथ में घपाघप कर लेता है। उसके बाद अगले दिन जेसन को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी टीचर के साथ ही घपाघप कर लिया। उसके बाद जब जेसन अपने कमरे में नहीं होता तब उस टाइम पे सोफिया आती है और उसके कपड़े उठा के उसको स्मेल लेने लगती है। अगले दिन क्लासरूम में टेस्ट होता है जिसमें जूही को सबसे कम मार्क्स आते हैं। तभी जूही अपने मार्क्स देख के सैड हो जाती है। तभी सोफिया कहती है कि आप टेंशन ना ले, इसका मैं दोबारा से टेस्ट लूंगी, और वो खुश होकर चली जाती है। और जूही जब दूसरा एग्जाम देने के लिए वापस से क्लासरूम में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे आंसर शीट पड़ी हुई है और वो आंसर शीट को देखने लगती है। तभी सोफिया वहाँ पे आ जाती है और जूही को आंसर शीट देखते हुए पकड़ लेती है। दरअसल ये आंसर शीट सोफिया ने वहाँ पे रखा था जिससे कि वो जूही को चीटिंग करते हुए पकड़ सके। उसके बाद सोफिया जूही को प्रिंसिपल रिबेका के सामने लेके आती है और उसे कहती है कि ये अपने टेस्ट में चीटिंग कर रही थी और आंसर शीट देख रही थी और इसलिए जूही को स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। तभी प्रिंसिपल रिबेका कहती है कि जूही हमारे क्लास की होनहार लड़की है और वो काफी स्मार्ट लड़की है और इतनी छोटी सी गलती के लिए उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। उसी शाम फिर हम जेसन को देखते हैं जो एक चर्च में आया रहता है और अपनी गलती कन्फेस करने के लिए आता है। तभी कन्फेशन बॉक्स में सोफिया आ जाती है और वो फिर से जेसन के साथ में घपाघप कर लेती है। उसके कुछ दिन बाद जब जेसन घर पे लेटा होता है तभी सारा का मैसेज आता है और उसे वो बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। उसके बाद जेसन जब सारा की पार्टी में आता है तो सारा जेसन को पकड़ के किस करने लग जाती है और जब सारा जेसन को किस कर रही होती है तब जेसन को ऐसा फील होता है कि उसके साथ में सोफिया है और इससे अपसेट होकर जेसन वहाँ से निकल जाता है। जेसन नशे की हालत में हाथ में बियर की बोतल लेके वो वहाँ से निकल रहा था। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो जेसन को अरेस्ट करने ही वाला था कि वहाँ पे सोफिया आ जाती है और पुलिस ऑफिसर को वो समझा देती है और पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सोफिया जेसन को अपने घर ले आती है और यहाँ पे सोफिया उसको सेड्यूस करने लग जाती है और अपने सारे कपड़े उतार के वो जेसन को घपाघप करने के लिए कहती है और ये सब जेसन को ठीक नहीं लग रहा था और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जो वो स्कूल में लेक्चर ले रही होती है तभी प्रिंसिपल रिबेका सारा को लेके क्लासरूम में आती है और सारा को देख के सोफिया का सारा दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है पर जेसन उसकी बात को नहीं मानता और जेसन सोफिया के सामने ही सारा से बात करने लगता है और ये सब देख के सोफिया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है और उसी रात जब सारा अपने वॉशरूम में नहा रही होती है तब वहाँ पे सोफिया आ जाती है जहाँ सारा को वॉशरूम में ही मार देती है। उसके बाद शाम को जब जूही सारा से मिलने को आती है तब वो देखती है कि सारा का किसी ने मर्डर कर दिया है और सारा की मौत देख के जेसन और जूही दोनों सैड हो जाते हैं। तभी जेसन सोफिया को देख के फील करता है कि शायद इसी ने उसको मारा है। तभी जेसन सारा के बारे में सोफिया से पूछता है पर सोफिया उसको कुछ नहीं बताती और बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। और अब वीकेंड आ गया था तो जेसन और जूही दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। तभी जूही जेसन को थोड़ा परेशान होते हुए दिखती है। तभी जूही जेसन से बोलती है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तभी जेसन बताता है कि उसके साथ में सोफिया ने क्या क्या किया हुआ है और वो सोफिया के बारे में सब कुछ बता देता है। और जब जूही जेसन की बात सुनती है तब वो सोफिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं और वो जब सोफिया अपने रूम में नहीं होती तब जूही और जेसन दोनों उसके रूम में आ जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक लैपटॉप दिखता है जो असली सोफिया का लैपटॉप होता है और उस लैपटॉप में असली सोफिया के बहुत सारे फोटोज होते हैं। तभी जेसन को कमरे में पड़े एक और लैपटॉप मिलता है और दूसरा जब लैपटॉप वो खोलते हैं तो उसमें जेसन की बहुत सारी फोटोज दिखाई देती है और उसमें वो दोनों को पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है और इसलिए ये दोनों लॉरा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए वो सबसे पहले प्रिंसिपल रिबेका के पास आते हैं मगर वो अपने कमरे में नहीं होती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिबेका को सोफिया पे शक हो जाता है। तभी प्रिंसिपल रिबेका सोफिया से पूछती है
कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो करके। और ये सुन के लॉरा एकदम घबरा जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद प्रिंसिपल पुलिस को फोन करने लग जाती है। तभी सोफिया उनका फोन छीन के उनके ऊपर हमला कर देती है। वहाँ जेसन और जूही प्रिंसिपल रेबेका को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे लॉरा आ जाती है। तभी जूही कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम असली सोफिया नहीं हो। और इतना बोल के दोनों जाने लग जाते हैं। तभी लॉरा पीछे से जूही के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद लॉरा जूही को जान से मारने वाली ही होती है कि वहाँ पे प्रिंसिपल रिबेका आ जाती है, जो लॉरा को रोक देती है और वो काफी इंजर्ड होती है। तभी लॉरा अपनी चेन से प्रिंसिपल रिबेका का गला दबाने लगती है। तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा के ऊपर हमला कर देता है और लॉरा वहीं पे गिर के मर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसन और जूही का स्कूल खत्म हो जाता है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं और पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, पिक्चर पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे और मजेदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन दबा के रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।